Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jimrit. Several students have asked for the video on the chapter conditional sentences. So today the chapter that I have selected for the discussion is conditional sentences. There will be certain videos on this chapter. In one video the whole chapter can't be covered, so I expect you to watch all those videos. I hope there will be around 5 videos on this chapter, and if you watch all those 5 videos, then I expect all your doubts about conditional sentences will be over. तो आज पहले वीडियो पर आते हैं और हम कंडीशनल सेंटेंस शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, तो कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब हुआ शर्तनुमा वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें शर्त दिए हुए हो। जैसे कई बार आप भी सामान्य बातचीत की भाषा में अपने दोस्तों से या परिचितों से कहते हो कि भाई मैं आपके लिए यह काम करूंगा लेकिन शर्त ये होगा, मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा लेकिन शर्त ये होगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए। अब यहां पर 4 सेंटेंसेस है, आप देखिए। अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। अब देखिए, तुम पास करोगे लेकिन पास करने की एक शर्त है। शर्त वो है कि तुमको पढ़ना होगा। मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह मेरे घर आएगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि उसको मेरे घर आना होगा। अगर वह मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा, तो मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा, मुझे उसके जन्मदिन पर जाने में कोई परेशानी नहीं है, बट बगैर आमंत्रण के तो नहीं जाऊंगा। तो शर्त यह है कि उसे मुझको आमंत्रित करना होगा। और तुम मैच जीत जाओगे अगर तुम अच्छा खेलोगे, तो तुम मैच जीत जाओगे, लेकिन मैच जीतने की शर्त है कि तुमको अच्छा खेलना होगा। कई बार स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि शुरुआत में जो हिस्सा आया है वो कंडीशनल पार्ट है और बाद में जो हिस्सा आया है वो रिजल्ट वाला क्लाउज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी हिस्सा, कंडीशन वाला हिस्सा या रिजल्ट वाला हिस्सा, कोई भी हिस्सा पहले आ सकता है और कोई भी बाद में आ सकता है। अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को डिवाइड करना चाहें तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम सीधे सीधे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 पार्ट है कंडीशनल क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज, और दूसरा है रिजल्ट क्लाउज। तो कंडीशनल सेंटेंस को अगर आप बांटना चाहें तो आप हर एक सेंटेंस को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक है कंडीशनल क्लाउज और दूसरा है रिजल्ट क्लाउज। सेंटेंस के जिस हिस्से में शर्त दिया हुआ है वो कंडीशनल क्लाउज है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्लाउज है। अब जैसे पहले सेंटेंस को देखें, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। कौन पास करेगा? तो तुम पास करोगे। हिंदी में तुम नहीं लिखा हुआ है, बट अंग्रेजी में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब इसका अंग्रेजी बता रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। अच्छा, यहां देखिए, पास करना रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट क्लाउज हो गया, और पढ़ना शर्त है, तो एक कंडीशनल क्लाउज हो गया। कब पास करोगे? तब पास करोगे जब पढ़ने की शर्त पूरी करोगे। और इसको दूसरे तरीके से देखिए कि अगर आपने पढ़ने की शर्त पूरी कर दी तो फिर रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट ये होगा कि आप पास करोगे। मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह मेरे घर आएगा। अब आप अपने से सोचिए, इसको 2 हिस्से में बांट सकते हैं। मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह मेरे घर आएगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन ऐसी मदद नहीं करूंगा। एक शर्त है, शर्त यह है कि उसको मेरे घर आना होगा। तो अगर वह मेरे घर आएगा, एक कंडीशनल क्लाउज है, ये शर्त है। और अगर वो मेरे घर आ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि मैं उसकी मदद कर दूंगा, ये रिजल्ट क्लाउज है। अगर वह मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा। अब जरा सोचिए, इस सेंटेंस को बांट करके देखिए। अगर वह मुझे आमंत्रित करेगा
तो मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा, तो मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा, लेकिन उसके जन्मदिन पर जाने की एक शर्त है, वो ये कि उसको मुझे आमंत्रित करना होगा। तो ये हिस्सा अगर वह मुझे आमंत्रित करेगा, एक कंडीशनल क्लॉज है, और अगर उसने मुझे आमंत्रित कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा, एक रिजल्ट क्लॉज है। उसी तरह से तुम मैच जीत जाओगे, अगर तुम अच्छा खेलोगे तुम मैच जीत जाओगे, लेकिन जीतने की एक शर्त है, शर्त यह है कि तुमको अच्छा खेलना होगा। तो तुम मैच जीत जाओगे, ये रिजल्ट है, रिजल्ट क्लॉज। लेकिन मैच कब जीतोगे? अगर आप खेलने की शर्त, अच्छा खेलने की शर्त पूरी करते हो, तो ये शर्त है, तो कंडीशनल क्लॉज है। आपने इन 4 सेंटेंसेस में देखा कि ऐसा नहीं है कि कंडीशनल क्लॉज पहले आएगा या फिर रिजल्ट क्लॉज पहले आएगा। कोई भी क्लॉज पहले आ सकता है, कंडीशनल क्लॉज पहले आ सकता है, रिजल्ट क्लॉज पहले आ सकता है। बट हां, अगर कंडीशनल क्लॉज पहले आता है तो रिजल्ट क्लॉज बाद में आएगा, और रिजल्ट क्लॉज अगर पहले आता है तो कंडीशनल क्लॉज बाद में आएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस हिस्से में शर्त दिया हुआ है वो कंडीशनल क्लॉज है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्लॉज है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि कंडीशनल क्लॉज को आप 2 हिस्सों में बांट करके आराम से अलग अलग उसे कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज के रूप में पहचान लेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। यहां तक तो हमने ये देखा कि कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज के रूप में कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिस्से में शर्त दिया हुआ है वो हिस्सा कंडीशनल क्लॉज है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो हिस्सा रिजल्ट क्लॉज है। अब आगे हम देखते हैं कि कंडीशनल क्लॉज 3 तरह के होते हैं। वेल, तो अब तक आप लोग ये देख लिए कि कंडीशनल सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज है और दूसरा रिजल्ट क्लॉज है। जिस हिस्सा में शर्त दिया हुआ है वो कंडीशनल क्लॉज है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद जो परिणाम आएगा, तो जिस पार्ट में वो परिणाम दिया हुआ है वो रिजल्ट क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली 3 तरह के हैं, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन। ओपन कंडीशन में शर्त को कभी भी पूरा किया जा सकता है। आप शर्त को आज पूरा कीजिए, आज रिजल्ट आएगा, महीने दिन के बाद पूरा कीजिए, महीने दिन के बाद रिजल्ट आएगा, साल भर के बाद पूरा कीजिए, साल भर के बाद रिजल्ट आएगा। तो ओपन कंडीशन में समय की कोई बाध्यता नहीं है, आप कभी भी शर्त को पूरा कीजिए, वो रिजल्ट आ जाएगा। इमेजिनरी एक सपने जैसा है, जैसे जहां लगता है कि हम कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं और वीडियो देख रहे हैं तो बचपन में आप एक कविता पढ़े होंगे, कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। अब एक बच्चे का सपना है, उसके घर के आसपास कदम का पेड़ है, उसको लगता है कि श्री कृष्ण जमुना तट पर कदम के पेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे। तो बच्चा भी कल्पना करता है कि उसके घर के पास जो कदम का पेड़ है, अगर घर के पास नहीं होकर के यमुना नदी के तट पर होता तो वो भी उसी कदम के पेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजाया करता। लेकिन इसमें भाई बच्चे के पास बांसुरी भी होनी चाहिए। तो आगे की पंक्तियां हैं कि ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो भाई बांसुरी चाहिए तो मां से उम्मीद करता है कि अगर मां उसकी 2 पैसे की बांसुरी ले देती, और कदम का डाली जो ऊंचा है तो बच्चा ऊंची डाली को पकड़ करके पेड़ पर कैसे चढ़ेगा। तो कल्पना करो कि कदम का वो डाली नीचे हो जाता तो बच्चा नीची वाली डाली पर पकड़ करके चढ़ जाता। ये बच्चे का सपना है। तो इमेजिनरी कंडीशन जो है वो सपने जैसा है। और अनफुलफिल्ड का मतलब है शर्त को पहले पूरा किया जा सकता था लेकिन अब पूरा नहीं किया जा सकता है। अब पूरा किए जाने के बाद वो रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे और आप उसको देखो। अब देखिए, हिंदी वाले जो सेंटेंसेस हैं, अलग अलग ग्रामेरियन और अलग अलग क्षेत्र के लोग जब लिखेंगे तो हिंदी थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। मैं जिस इलाके से आता हूं और वहां पर जिस तरह से हिंदी बोली जाती है वो यही है।
लेकिन हो सकता है कि कोई टीचर जो दिल्ली में हो और वो जब बात कर रहा हो तो वो हिंदी थोड़ा अलग तरीके से लिखेगा, या फिर किसी दूसरे जगह का व्यक्ति हो और जब वो बात कर रहा हो तो थोड़ी थोड़ी सी जो खास करके पर्टिकुलर एरियाज है तो वहां पर बोलने का जो तरीका है उस वजह से हो सकता है हिंदी थोड़ी थोड़ी बदल जाए। आप अगर ग्रामर के बुक में देखेंगे तो जिस तरह से सेंटेंसेस मैं हिंदी में लिख रहा हूं हो सकता है कि उसमें से आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले, लेकिन सेंस वही है। अब आप देखिए पहला सेंटेंस है, अगर आप पढ़ोगे तो पास करोगे। तो ये टाइप 1 का सेंटेंस हुआ, मतलब इस साल पढ़ो, इस साल पास करोगे, अगले साल पढ़ो, अगले साल पास करोगे। पास करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ना और पास कर जाना। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर आप पढ़ते तो पास कर जाते। मेरे को पता है कि आप पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है कि आप पढ़ोगे नहीं, पर चाहे जितना कह लिया जाए पढ़ने वाले हो नहीं। तो मेरे लिए आपका पढ़ना एक सपने जैसा है कि अरे भाई अगर आप पढ़ते तो पास कर जाते। कई बार आपके पेरेंट्स भी आपसे कहते होंगे कि अगर आप मेहनत करते तो जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाते, अगर आप ये काम करते तो वो भी हो जाता। उनको लगता है कि तुम कर नहीं रहे हो, उनके कहने से आप करोगे भी नहीं। तो ये कहने वाले के लिए ये सपने जैसा है, ये टाइप 2 है। अगर आप पढ़े होते तो पास कर गए होते। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसका मतलब है कि अब रिजल्ट आ गया है। आपने तो पहले पढ़ा नहीं, अब पढ़ा नहीं तो फेल कर गए, अब फेल कर गए तो अब पास होने का गुंजाइश नहीं है। जो रिजल्ट आ गया वो आ गया। तो पहले पढ़े होते, अगर आप पढ़े होते तो पास कर गए होते, तो पहले पढ़े होते तो पास कर गए होते। आप पढ़ोगे तो उसी एग्जाम में पास नहीं करोगे, फिर से दूसरा एग्जाम होगा जिसमें पास कर पाओगे। लेकिन जिसमें रिजल्ट आ गया उसमें तो आ गया, उसमें तो आप फेल हो गए, उसमें अब कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये अनफुलफिल है, इसमें शर्त को पहले पूरा किया जा सकता था। अब देखिए, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं किताब खरीदूंगा, अगर आज पैसा होगा तो आज खरीदूंगा, कल पैसा होगा तो कल खरीदूंगा। तो ये ओपन है, शर्त को कभी भी पूरा किया जा सकता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक किताब खरीदता। तो हमको लगता है कि पैसा मेरे पास होगा नहीं, और किताब खरीदने का जो सपना है वो पूरा भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास पैसा होगा नहीं। इसलिए ये मेरे लिए एक सपने जैसा है कि काश मेरे पास पैसा होता, अगर होता तो मैं किताब खरीदता। तो ये मेरे लिए कल्पना जैसा है, ये इमेजिनरी है। और इसी बात को टाइप 3 में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मेरे पास पैसा हुआ होता तो किताब खरीदा होता, पहले हुआ होता। अब मान लीजिए मुझे एग्जाम के लिए किताब खरीदना था, अब मेरा एग्जाम हो गया है, अब पैसा अगर आ भी जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जब खरीदना था तब तो था नहीं। तो यहां पर शर्त को पहले पूरा किया जा सकता था, तो लेकिन पहले पूरा नहीं हुआ। अब शर्त को पूरा करने से कोई फायदा नहीं, अब शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह से आप सेंटेंसेस को पहले हिंदी में देखिए, हिंदी में लिखना सीखिए। इसका अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, पहले सेंटेंसेस को आप हिंदी में समझिए। अगर आप हिंदी में सेंटेंसेस को ठीक से समझ गए तो अंग्रेजी तो बिल्कुल आसान है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, और इसी तरह का कोई आप एक दो सेंटेंस अपने मन में सोच लीजिएगा और उसको टाइप 2 और टाइप 3 में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपसे कोशिश करूंगा, मैंने 3 सेंटेंसेस लिख दिए, इतने एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। मेरी शिकायत इस बात के लिए अक्सर होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दे देता हूं, हालांकि वो आपको समझाने के लिए होता है। अभी जब मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा था तब मेरे एक टीचर की मुझसे यही शिकायत थी कि सर आप बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे देते हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब एग्जांपल से आप बोर नहीं होते होंगे, आप चीजें आपके मन में ज्यादा क्लियर होती होगी। अब इसी तरह से अगर वह मेरे घर आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। उसको मेरे घर आना है और मैं मदद करूंगा, तो जब भी आएगा, आज आएगा तो आज मदद करूंगा, कल आएगा तो कल मदद करूंगा, परसों आएगा परसों मदद करूंगा। जब भी वो मेरे घर आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। इसका मतलब यहां पर शर्त ओपन है, यस, वो कभी भी मेरे घर आ सकता है। अच्छा, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, जरा सोचिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर वह मेरे घर आता तो मैं उसकी मदद करता नहीं। अगर वह मेरे घर आता तो मैं उसकी मदद करता, मेरी इच्छा है कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन वो मेरे घर आएगा ही नहीं। काश वो मेरे घर आ जाता, ये मेरे लिए सपने जैसा है।
काश कि मेरे घर आ जाता तो मैं उसकी मदद कर पाता। तो अगर वह मेरे घर आता तो मैं उसकी मदद करता। ये इमेजिनरी है, मेरे लिए कल्पना जैसा है, वो आएगा नहीं, तो ये इमेजिनरी हो गया टाइप 2। और तीसरा सेंटेंस, अगर वह मेरे घर आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। उसको कुछ काम था, वो सब जगह गया लेकिन मेरे घर नहीं आया, बाकी जगह से उसे मदद मिली नहीं और उसका जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया। अब अगर उसकी मदद की जाए तो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, पहले मदद किया जाता तब हो सकता था। जैसे अगर वह मेरे घर आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता, तो पहले आया नहीं, अब मदद करके उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि अगर रोगी को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो उसकी जान बच गई होती। अब मरने वाला तो मर गया, अब उसको हॉस्पिटल ले जाकर के जान नहीं बचाएंगे, तो पहले किया जा सकता था। अगर उसे सही समय पर यह दवा दे दी गई होती तो वह ठीक हो गया होता। अब भाई वो बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया, अब दवा दे देने से उसी दवा से काम चलेगा नहीं। तो जो काम पहले किया जा सकता था वो पहले नहीं किया गया और अब करने से कोई उपाय नहीं, अब करने से वही नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कम से कम हिंदी में सेंटेंसेस पहचानना या लिखना सीख गए होंगे। अब इसी तरह का 2-4 सेंटेंस अपने मन में सोचिए टाइप 1 में, और उसको टाइप 2 और टाइप 3 में कन्वर्ट करके आप हिंदी में देखिए। अगर आप यहां सफल हो जाते हैं तब फिर कंडीशन सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप देख लीजिए कि टाइप 1 में शर्त को कभी भी पूरा किया जा सकता है। अगर आप पढ़ोगे तो पास करोगे, जब भी पढ़ोगे पास करोगे। लेकिन इमेजिनरी में ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। अगर आप पढ़ते तो पास करते। बचपन में आपके माता पिता कहते होंगे अगर आप पढ़ते, मेहनत करते तो आप भी अच्छा करते। लेकिन क्या होता था कि आप ऐसा करते नहीं थे, माता पिता के लिए सपना जैसा था। और अगर कोई फेल कर गया तो अगर वह पढ़ा होता तो पास किया होता। अब पढ़कर क्या करेगा, अब रिजल्ट जो आना था वो आ गया, अब उसी एग्जामिनेशन में कोई दूसरा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो फिर से मैं कहूंगा कि कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस आप ले लीजिए और हिंदी में इसको टाइप 2 और टाइप 3 में कन्वर्ट करके हिंदी में लिख करके देखिए। अगर आप हिंदी में लिख लेते हैं तो अंग्रेजी बहुत आसान है, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। विल, तो अब तक आप लोग इस बात से अवेयर हो गए हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। ओपन कंडीशन जिसको टाइप 1 कहते हो, इमेजिनरी कंडीशन जो टाइप 2 है, और अनफुलफिल्ड कंडीशन जो टाइप 3 है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे ओपन कंडीशन पर बात करता हूं, ओपन कंडीशन को पढ़ाता हूं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख करके यहां रख लिए। अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, मतलब तुम पास करोगे, शर्त यह है कि तुमको पढ़ना होगा। अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा तो मैच नहीं जीतेगा। जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा, तो वह नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे, शर्त है उसे बुलाने का। अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी शर्त है कि मुझे शिक्षक होना होगा, और जब मैं शिक्षक हो जाऊंगा तो फिर आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं शिक्षक बनूंगा, एक कंडीशनल क्लॉज है, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, रिजल्ट क्लॉज है। अगर उसके पास पैसा होगा तो वह कलम खरीदेगा, तो वह कलम खरीदेगा, शर्त है कि उसके पास पैसा हो, और जब पैसा होगा तो कलम खरीदेगा। यहां पर मैंने सारे सेंटेंसेस एक ही तरह के लिखे हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। सभी सेंटेंसेस में मैंने कंडीशनल क्लॉज को पहले लिख दिया है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशनल क्लॉज पहले ही आएगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दिखा चुका हूं कि रिजल्ट क्लॉज भी पहले आ सकता है। लेकिन आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने जो 5 सेंटेंसेस लिखे हैं उन सब में कंडीशनल क्लॉज पहले लिख दिया है और रिजल्ट क्लॉज बाद में लिख दिया। ये 5 सेंटेंसेस को अगर आप डिवाइड करना चाहो, बांटना चाहो, तो आप इसको 3 ग्रुप में बांट सकते हो। एक्शन, पोजीशन और पोजीशन। एक्शन, पोजीशन और पोजीशन। अच्छा, कोई सेंटेंस एक्शन वाला है, कोई पोजीशन वाला है या कोई पोजीशन वाला है, यह जानने के लिए आसान तरीका है। आप कंडीशनल पार्ट को देखिए, रिजल्ट क्लॉज को नहीं देखना है।
आपको रिजल्ट क्लॉज ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए आपको रिजल्ट क्लॉज बिल्कुल नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल क्लॉज देखना है। तो कंडीशनल पार्ट को देखिए, और अगर कंडीशनल पार्ट में आपको मिले पास में होना, पास में होना, जैसे अगर मेरे पास कलम होगा, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, अगर उसके पास किताब होगी, अगर राम के पास घर होगा, अगर सीता के पास खाना होगा, तो पास में होना। तो अगर कंडीशनल पार्ट में मिले पास में होना तो फिर वो पोजीशन है। तो इन पांचों सेंटेंसेस को देखें और आप क्या देखते हो कि अगर उसके पास पैसा होगा तो ये पांचवा जो सेंटेंस है वो पोजीशन है। पोजीशन अगर कंडीशनल पार्ट में रहे बनना, बनना या होना, अगर मैं शिक्षक बनूंगा, अगर मैं धनी हो जाऊंगा, अगर तुम खिलाड़ी बनोगे, अगर तुम कैप्टन बनोगे, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो जब कभी कंडीशनल पार्ट में रहे बनना या होना तो उसको हम पोजीशन कहते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस में जैसे अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो एक पोजीशन है, और इन तीनों को छोड़ करके बनना, होना और पास में होना, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब एक्शन है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सब सेंटेंसेस जो है एक्शन है। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी इससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो ये जो ओपन कंडीशन है जिसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, ये जो ओपन कंडीशन है जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं, उसका मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिख दिया। ये कंडीशनल वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। ये कंडीशनल क्लाउज का स्ट्रक्चर हुआ। पहले कंडीशनल वर्ड लिखेंगे, कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम कॉमा देंगे और उसके बाद ये रिजल्ट क्लाउज का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई भी प्रेजेंट मॉडल, कैन, मे, विल, शैल। अच्छा, कई बार यहां पर हम शुड और मस्ट वगैरह भी यूज करते हैं, कुछ पास्ट मॉडल्स भी यूज करते हैं। तो जब मैं अंतिम वीडियो इस पर बना रहा होऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा कि ओपन कंडीशन में, टाइप 1 वाले कंडीशन में हम किस तरह से पास्ट मॉडल्स को यूज करते हैं। अगर मैं अभी ही उसके बारे में बात करना शुरू कर दूं तो शायद मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा, इसलिए उस पर मैं अभी नहीं बात कर रहा हूं। अभी मैं प्रेजेंट मॉडल पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन आखिरी वीडियो में मैं बात करूंगा कि टाइप 1 में किस किस कंडीशन में पास्ट मॉडल्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो अभी उसको हटा देते हैं, अभी यहीं पर देखो कि हम प्रेजेंट मॉडल यूज करेंगे। अब ध्यान रहे कि कंडीशनल पार्ट का स्ट्रक्चर है कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो कंडीशनल पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे और रिजल्ट क्लाउज को सब्जेक्ट प्लस कैन, मे, विल, शैल, सेंटेंस के मुताबिक जो सेंटेंस का सेंस होगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहां अगर लिखें कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, गौर से देखिए कौन पास करेगा, तुम पास करोगे। तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस चाहिए। अगर मैं यहां पर सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, दोनों को फ्यूचर में लिख दूं इस तरह से, इफ यू विल रीड कॉमा यू विल पास, तो ये रॉन्ग है क्योंकि कंडीशनल पार्ट में मॉडल नहीं हो सकता है, कंडीशनल क्लाउज में कभी भी मॉडल नहीं हो सकता है। तो इफ यू विल रीड यू विल पास, अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिखूं तो वो गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर तुम पढ़ोगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में अगर, तो अगर का अंग्रेजी है इफ, तुम, यू। अच्छा, इफ यू के साथ क्या होगा, V1 की V5, तो आप जानते हो V1 होगा। तो इफ यू रीड कॉमा यू विल पास, यू विल पास। अब जरा सोचिए, यही सेंटेंस अगर ऐसे होता कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास कर सकते हो, तब फिर हम ऐसे लिखते, इफ यू रीड यू कैन पास। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू रीड यू विल पास, तो कंडीशनल पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में रखा।
और इसको मैंने विल से मतलब मॉडल के हिसाब से सिंपल फ्यूचर में इसको कर दिया। तो इफ यू रीड यू विल पास। दूसरा सेंटेंस है, अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा तो मैच नहीं जीतेगा। अब देखिए, अगर नहीं के लिए एक वर्ड होता है, वो है अनलेस। अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, तो जब भी हम अनलेस यूज करेंगे तो उसके साथ नो या नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे अनलेस यू डोंट गो, ये रॉन्ग है, करेक्ट होगा अनलेस यू गो। अनलेस ही डजंट कम, रॉन्ग है, करेक्ट होगा अनलेस ही कम्स। तो अनलेस के साथ हम नो नोट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। तो अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। अब सेंटेंस है, अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा, तो अगर नहीं, इसके लिए वर्ड हो गया अनलेस। वह, ही, अब कंडीशनल वर्ड हो गया अनलेस, सब्जेक्ट है ही। अब ही के साथ भी बन जाए V5, तो आप जानते हो कि ही के साथ V5 होगा। तो अनलेस ही प्लेज वेल, अनलेस ही प्लेज वेल, अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा तो कौन मैच नहीं जीतेगा, मतलब वह मैच नहीं जीतेगा। हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो यहां पर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में आपको लिखना होगा अनलेस ही प्लेज वेल ही वोंट। इस पार्ट में नोट हम यूज कर सकते हैं, कंडीशनल पार्ट में अनलेस के साथ जो कंडीशनल पार्ट है वहां पर नोट नहीं यूज कर सकते, रिजल्ट क्लॉज में कर सकते हैं। अनलेस ही प्लेज वेल ही वोंट विन द मैच, अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा तो मैच नहीं जीतेगा। तो हियर यू हैव सीन अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड। अनलेस का मतलब अगर नहीं, तो व्हेन यू यूज अनलेस यू डोंट हैव टू यूज नो और नॉट और एनी अदर नेगेटिव वर्ड विद इट। लेकिन अगर मान लीजिए हम अनलेस नहीं लिखें, अगर और नहीं को अलग अलग लिखें, तो अगर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इफ और नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट। तो अनलेस का एक और मीनिंग हुआ, अनलेस इक्वल टू इफ डॉट 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 नॉट। इसी सेंटेंस को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें, हमने एक लिख करके दिखाया आपको कि अनलेस ही प्लेज वेल ही वोंट विन द मैच। दूसरा तरीका है कि अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा, तो अगर के लिए वर्ड है इफ, वह ही नहीं खेलेगा तो डू नॉट और डज नॉट यूज करेंगे, तो ही के साथ V5 होता है। तो अनलेस ही डजंट प्ले, जब डज लगा दिए फिर V1 हो जाएगा। अनलेस ही डजंट प्ले वेल, कॉमा ही वोंट विन द मैच, ये ऐसे ही रह जाएगा। अनलेस ही डजंट प्ले वेल ही वोंट विन द मैच। तो अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा तो मैच नहीं जीतेगा। इस सेंटेंस को बोलने का आपके पास दो तरीका है, एक अनलेस ही प्लेज वेल ही वोंट विन द मैच, और दूसरा इफ ही डज नॉट प्ले वेल ही वोंट विन द मैच। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिए, जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा। अब थर्ड सेंटेंस, जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा। जब तक नहीं, इसके लिए एक वर्ड है अनटिल। तो जिस तरह से अनलेस एक निगेटिव वर्ड था, उसी तरह से अनटिल भी एक निगेटिव वर्ड है। जिस तरह से अनलेस के साथ हम नो नोट यूज नहीं कर सकते थे या कोई दूसरा वर्ड निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते थे, उसी तरह से अनटिल के साथ भी हम नो नोट या कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे अनटिल यू डोंट गो, ए रॉन्ग है, करेक्ट होगा अनटिल यू गो, क्योंकि अनटिल के साथ नो नोट नहीं होगा। अनटिल ही डजंट कम, रॉन्ग है, करेक्ट होगा अनटिल ही कम्स। तो आपने देखा कि अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है और अनटिल के साथ हम नो नोट का यूज नहीं करेंगे कंडीशनल पार्ट में। रिजल्ट क्लॉज में तो हम नो नोट का यूज करेंगे, वो एक अलग हिस्सा हो गया।
तो जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे, देखिए वर्ड है जब तक नहीं, तो इसके लिए वर्ड हो गया until। until तुम यू बुलाओगे, अब क्या हो गया, कंडीशनल वर्ड हो गया until, सब्जेक्ट है यू। अब हमको चाहिए V1 चाहे V5, तो यू के साथ V1 है, V1 होता है, तो V1 है कॉल, तो until you call उसे him, कॉमा वह नहीं आएगा, he won't come, तो until you call him he won't come। अच्छा, जिस तरह से अनलेस में मैंने अलग अलग करके आपको दिखाया था कि अगर को अलग से लिखें तो इफ होगा, इफ, और तो फिर नोट हमको अलग से लिखना पड़ेगा। उसी तरह से until में अगर हम जब तक को अलग से लिखें, सिर्फ जब तक का अंग्रेजी होता है so long as, चाहे as long as, so long as या as long as, और उसके बाद नहीं के लिए अलग से नोट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब until, ये जो है until, या तो आप सिर्फ until लिखो या so long as dot 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 not, इस तरह से आप सेंटेंस को लिख सकते हो। तो हमने यहां पर लिख दिया जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा, until you call him he won't come। लेकिन अगर हम सिर्फ जब तक को यहां पर लिखें तो हम लिखेंगे so long as, कंडीशनल वर्ड हो गया so long as, फिर सब्जेक्ट so long as you नहीं बुलाओगे, you के साथ don't call him, कॉमा वह नहीं आएगा, तो आप देख लो वह नहीं आएगा, he won't come, यहां पर लिख दो। मैं अलग से आपको लिख करके दिखा दे रहा हूं, he won't come। अब ये दोनों सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। वेल हियर यू पीपल नीड टू सी, अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। यहां पर वर्ब है बनना या होना। बनना या होना के लिए वर्ब होता है बी, ऐसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो आप लोग जानते हो कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, बी बनना या होना, V2 होगा वर्ब, वैसे V2 वास भी होता है, लेकिन कंडीशन सेंटेंस में चूंकि ये इमेजिनरी है, तो जब कभी आप कल्पना दिखाओगे तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आपके पास एक ही वर्ब होगा वर। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जब मैं टाइप 2 पढ़ा रहा हूंगा। तो बी वर बीन, V4 बीन और V5 इज या बिकम्स, इज या बिकम्स। तो अगर मैं शिक्षक बनूंगा, अगर कंडीशनल वर्ड इफ, मैं आई के साथ V1 की V5, तो आप जानते हो V1 होगा, तो आप वहां देख लीजिए बनना या होना का V1 क्या है, बी। इफ आई बी अ टीचर, तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा तुम्हारे बच्चे को, तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चे को। यहां पर मैं नहीं लिखा हुआ है, बट अंग्रेजी में लिखना होगा, इफ आई बी अ टीचर आई विल टीच योर चिल्ड्रन। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख देते कि अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तो इफ आई बी अ टीचर आई मे टीच योर चिल्ड्रन। यहां फ्यूचर है इसलिए मैंने लिख दिया आई विल टीच योर चिल्ड्रन। अगर उसके पास पैसा होगा तो वह कलम खरीदेगा। नाउ यू सी हियर, पास में होना, आप जानते हो पास में होना, उसके लिए वर्ब है हैव V1 है, इसका V2 है हैड, V3 भी है हैड, V4 इज हैविंग और V5 इज हैज। नाउ अगर उसके पास पैसा होगा तो वह कलम खरीदेगा। अगर इफ उसके पास पैसा होगा, इफ ही, नाउ कंडीशनल वर्ड इज इफ, सब्जेक्ट इज ही, और ही विल टेक V1 और V5, तो आप जानते हो कि ही के साथ V5 होगा, तो पास में होना हैव है, तो हैव का V5 क्या है, हैज। तो इफ ही हैज मनी, तो अगर उसके पास पैसा होगा, इफ ही हैज मनी, तो वह कलम खरीदेगा। ही विल बाय अ पेन,
If he has money, he will buy a pen. तो ये था ओपन कंडीशन पर आज का डिस्कशन. I hope you people must have enjoyed the video and must have learned many things. In next video, I will discuss you type 2, which is imaginary, and in third video, I will discuss you unfulfilled, which is type 3. There will be 5 videos on conditional sentences, and in those 5 videos, I will discuss the chapter in very detail. And I hope if you watch all those videos completely, then you won't have any problem related to conditional sentences. So this was the last of the video. Whether you enjoyed the video or not, you people could learn something or not, you must put your comment. तो आज के लिए इतना ही. Thank you. Once again, I would like to meet you with my next video very soon.